रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा में फिर हुई बड़ी चूक। दिल्ली के बॉर्डर से किसान आंदोलन स्थगित करने का ऐलान। कुतुब मीनार परिसर के अंदर पूजा करने की मांग का मुकदमा हुआ खारिज। और अमीर हो या गरीब, दिल्ली में घरों के अंदर किसी को नहीं मिल रही साफ हवा। जानिए ये सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। रोहिणी कोर्ट में धमाके से खुली सुरक्षा की पोल। धमाका गुरुवार सुबह लगभग 10:30 बजे हुआ। शुरुआत में ये बात सामने आई थी कि किसी लैपटॉप में धमाका हुआ है, लेकिन बाद में जांच के दौरान पता चला कि धमाका एक लंच बॉक्स में हुआ है। शुरुआती जांच में ये माना जा रहा है कि इस लंच बॉक्स में विस्फोटक रखा हुआ था। हालांकि ये किस तरीके का विस्फोटक था, इसकी जांच स्पेशल सेल और एनएसजी की टीम कर रही है। धमाके ने एक बार फिर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। पुलिस ने दावा किया था कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन ये धमाका बताता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में कड़ी चूक हुई है। धमाके के लिए ये बॉक्स किस तरीके से कोर्ट रूम तक पहुंचा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे से सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के बॉर्डर से किसान आंदोलन स्थगित करने का ऐलान। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली से सटी सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय से चल रहा किसान आंदोलन गुरुवार को समाप्त हो गया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक के बाद किसान आंदोलन का स्थगित करने का ऐलान किया। इसके साथ ये भी कहा गया है कि 15 जनवरी को एसकेएम समीक्षा बैठक करेगा। अगर केंद्र सरकार ने बातें नहीं मानी तो आंदोलन फिर शुरू होगा। 11 दिसंबर से चरणबद्ध तरीके से किसानों की वापसी होगी। नए कुओं से सरकार बुझाएगी दिल्ली की प्यास। दिल्ली सरकार ने नई तकनीक से सोनिया विहार में कुओं का निर्माण करवाया है। आम कुओं की तुलना में से 6 से 8 गुना ज्यादा पानी का उत्पादन हो सकेगा। वहीं आपूर्ति भी 25 से 30% तक बढ़ जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 30 कुएं तैयार हैं। इसके कामयाब होने के बाद बाकी 70 कुओं पर भी सरकार काम करेगी। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी घरों को 24 घंटे पीने का साफ पानी पाइप से मुहैया कराने का वादा किया है। दिल्ली सरकार 24 घंटे पानी आपूर्ति करने की दिशा में इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्थायी रूप से खत्म की हड़ताल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पिछले कई दिनों से जारी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। हालांकि विरोध प्रदर्शन पर लगी ये रोक अस्थायी है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से मिले आश्वासन के मुताबिक काम नहीं किया गया तो हड़ताल फिर से शुरू हो सकती है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ हुई बैठक के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग के डॉक्टरों समेत एलएनजेपी, जीबी पंत सुपर स्पेशलिटी, मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज, गुरु नानक आई सेंटर और जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास जाम खत्म करने के लिए बनेगा नया पार्किंग स्पेस और फुटपाथ। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास पीक आवर में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म करने का प्लान बनाया गया है। अफसरों का कहना है कि स्टेशन के आसपास के एरिया को डीकंजेस्ट करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। अब सिर्फ इस पर काम शुरू करना बाकी है। स्टेशन के पास ही एमसीडी की वीकली मार्केट भी है, जिसे शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा बस स्टैंड को भी थोड़ी दूर आगे शिफ्ट किया जाएगा। मेट्रो स्टेशन के पास मौजूदा एफओबी को नजफगढ़ ड्रेन तक बढ़ाने का प्लान है, ताकि पैदल यात्रियों को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में आसानी हो। इसके अलावा ऑन स्ट्रीट 50 गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाने का भी प्लान तैयार किया गया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर मार्च 2022 तक बॉडी स्कैनर लगाने की तैयारी। दिल्ली हवाई अड्डे पर मार्च 2022 तक बॉडी स्कैनर लगाए जाने की कवायद हो रही है। कोविड-19 के चलते इन्हें लगाने में देरी हुई है। बॉडी स्कैनर लगने से एयरपोर्ट पर जांच करने और संदिग्धों पर और बारीकी से नजर रखने में मदद मिलेगी। प्रतिबंधित चीजों जैसे चाकू, कारतूस, ड्रग्स को पकड़ना आसान होगा। दरअसल फिलहाल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ मल्टी जोन डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच करती है। बॉडी स्कैनर से अगर किसी ने अपने पेट के अंदर भी कोई वस्तु छिपा रखी है, या यात्री ने अगर जूतों में कुछ प्रतिबंधित चीज छिपाई है, या फिर विस्फोटक ड्रग्स है, तो इन्हें पकड़ना और आसान हो जाएगा। कुतुब मीनार परिसर के अंदर पूजा की मांग का मुकदमा खारिज। कोर्ट ने बहरौली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के अंदर हिंदू और जैन देवताओं के मंदिर के रूप में बहाली की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गलतियां अतीत में की गई हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की गलतियां हमारे वर्तमान और भविष्य की शांति को परेशान करने का आधार नहीं हो सकती है। साकेत कोर्ट में सिविल जज नेहा शर्मा ने याचिका खारिज करते हुए कहा, भारत का सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इतिहास है। अदालत ने कहा कि उनकी राय के अनुसार एक बार किसी स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है और सरकार के स्वामित्व में है, तो याचिकाकर्ता इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि पूजा स्थल को वास्तव में और सक्रिय रूप से धार्मिक सेवाओं के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। दिल्ली में अमीर हो या गरीब, किसी को नहीं मिल रही है साफ हवा। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। बाहर ही नहीं बल्कि घरों के अंदर भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कम आय वाले
और अधिक आय वाले लोगों के घरों में पॉल्यूशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेफ लिमिट से 23 से 29 गुना ज्यादा है। आसान भाषा में समझे तो दिल्ली में अमीर और गरीब किसी को भी घर में साफ हवा नहीं मिल रही है। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि दिल्ली में रहने वाले लोग घरों में मौजूद प्रदूषण को लेकर जागरूक भी नहीं है। वे घर में आकर खुद को पॉल्यूशन से सेफ महसूस करते हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। कोलकाता से दिल्ली आई महिला यात्री के सामान में थे 35 लाख रुपए के डॉलर। स्पाइसजेट की फ्लाइट से कोलकाता से एक महिला यात्री के पास करीब 35 लाख रुपए के डॉलर बरामद हुए हैं। डॉलर उन्होंने रजिस्टर के कोरे पेज में छिपा रखे थे। वह दिल्ली से दुबई जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने खुद ही फ्लाइट छोड़ने का फैसला किया। उनकी संदिग्ध गतिविधि से सीआईएसएफ अधिकारियों की पकड़ में आ गई। उनके सामान की जांच भी की गई, जिसमें डॉलर ही डॉलर भरे हुए थे। आगे की जांच के लिए आरोपी महिला यात्री को कस्टम के हवाले कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि महिला इतने डॉलर लेकर कोलकाता एयरपोर्ट से दिल्ली आने में कैसे कामयाब हो गई। एटीएम पर बुजुर्गों की मदद करने पर बदल लेते थे डेबिट कार्ड। पुलिस के हत्थे चढ़े बवारिया गैंग के बदमाश। दिल्ली पुलिस के द्वारका जिले की एएटीएस पुलिस टीम ने मेवाती गैंग का पर्दाफाश किया है। मेवात के बवारिया गैंग के 2 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो कि एटीएम मशीनों में रुपए निकालने पहुंचे बुजुर्ग को अपना निशाना बनाते थे। उनकी मदद करने के नाम पर वो उनका डेबिट कार्ड बदल लिया करते थे। बदमाश उन डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग और कैश ट्रांजैक्शन किया करते थे। इनकी गिरफ्तारी से 9 मामलों का खुलासा हुआ है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।